प्रधानमंत्री मोदी ने और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। साइप्रस में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी ने सम्मान के लिए आभार जताया। साइप्रस दौरे के बाद आज शाम कनाडा रवाना होंगे प्रधानमंत्री, G7 समिट में लेंगे हिस्सा। साइप्रस में भारतीय मूल के लोगों से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आज अंतिम विदाई, राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। विजय रूपाणी के निधन पर आज गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। राजकोट के हर चौराहे पर विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देने वाले बैनर्स लगे हुए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद शवों की शिनाख्त की कोशिश जारी है। अब तक 92 शवों के डीएनए मैच हुए हैं। हादसे के बाद विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला, वॉइस रिकॉर्डर से मिलेगी कई अहम जानकारी। हांगकांग के बीच रास्ते से लौटा एयर इंडिया का विमान, तकनीकी खराबी की आशंका के बीच विमान लौटा। सऊदी अरब के अरबिया एयरलाइंस के विमान में तकनीकी खराबी, लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पहिए से निकले चिंगारी, सभी यात्री सुरक्षित। गृह मंत्रालय ने जनगणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। 2027 में 2 चरणों में होगी जनगणना। दिल्ली के अशोक विहार में बुलडोजर कार्रवाई, कई झुग्गियों को किया गया ध्वस्त, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। पुणे पुल हादसे के बाद बड़ा खुलासा, 35 साल पहले पुल बनने के बाद से कभी नहीं हुआ था स्ट्रक्चरल ऑडिट। कल हादसे में हुई थी 4 मौतें, अब भी लापता लोगों की तलाश जारी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से बात की, हादसे की पूरी जानकारी। मथुरा में कल एक साथ 6 मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ, हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। मथुरा हादसे को लेकर आक्रोशित लोगों ने रोड जाम किया, लोगों की आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग है। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रेन में आग लगने से मची अफरा तफरी, आग से ट्रेन में फैला धुआं, कोई जनहानि नहीं, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और वीडियो आया सामने, फुटेज में ट्रैकिंग करते नजर आ रहे हैं राजा और सोना। मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 अलग अलग एनकाउंटर में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। मंडला में जबलपुर रेत ले जा रहा NH30 पर हादसे का शिकार हुआ ट्रक, हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत। ग्वालियर में 2 मैकेनिकों के बीच हुई जमकर मारपीट, दोनों मैकेनिकों के बीच ग्राहक को लेकर विवाद हो गया था, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और पिकअप वैन की टक्कर, इस हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति घायल। डिडवाना में ट्रेलर और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कोटपूतली में सांडों की लड़ाई में कई वाहन क्षतिग्रस्त, बाजार में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जिप लाइन से एक 12 साल की लड़की गहरी नदी में गिर गई, हादसे में लड़की को गंभीर चोट आई है। छतरपुर में बिजली गिरने से परिवार के 2 लोगों की मौत, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश के बाद भारी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में तापमान में गिरावट, मौसम सुहावना हुआ, ट्रैफिक जाम भी देखने को हालांकि मिला। केरल के कन्नूर में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में जलभराव देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो गई। अजमेर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम की मौत हो गई, परिजनों ने आरोप लगाया है कि गड्ढा रेलवे प्रशासन ने घर के पीछे खुदवाया था। गुरुग्राम में गाड़ी से स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने, गोल्फ कोर्स रोड पर युवक स्टंट करता नजर आया। कटनी में चाकू की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से 10,000 की लूट की, पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गैंगस्टर अर्शदीप सिंह के 2 शार्प शूटर्स को मोगा से गिरफ्तार किया। शिवपुरी में गिरा निर्माणाधीन पुल, 6 घायल। निर्माण एजेंसी ने जानबूझकर ब्रिज गिराने का दावा किया। नागौर में परीक्षा देकर लौट रहे युवक की अगवा करके हत्या कर दी गई। पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जारी। यूपी के अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, हादसे में 6 मजदूरों की मौत, कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई गई। ईरान इजरायल युद्ध के बीच राष्ट्रपति ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, कूटनीति ही एकमात्र जरिया। ईरानी आईआरजीसी चीफ मोहसिन रजई का बयान, पाकिस्तान की ओर से मिली परमाणु गारंटी, अगर तेहरान पर परमाणु हमला होता है तो पाकिस्तान इजरायल पर परमाणु अटैक करेगा। ईरान इजरायल के बीच लगातार तीसरे दिन जारी है जंग। बीती रात ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइलें, इजरायल का जवाबी हमला, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान। ईरान की सेना ने बयान जारी करके कहा है कि पिछली कुछ रातों में हमने इजरायल के नेताओं, वैज्ञानिकों के ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इजरायल और ईरान के बीच उसी तरह का समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं जैसा समझौता उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में सैन्य टकराव के दौरान कराया। भारत ने ईरान से अपने छात्रों को सुरक्षित निकालने की इजाजत मांगी है। मौजूदा तनाव के चलते भारत ने ये कवायद की है। भारत ने अपने छात्रों को ईरान से आर्मेनिया ले जाने की इजाजत मांगी ताकि सभी छात्र सुरक्षित रह सकें। फॉक्स न्यूज पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का इंटरव्यू, बोले ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की। फॉक्स न्यूज को दिए गए इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान ट्रंप को भी मारना चाहता था। 22 अप्रैल के हुए पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के कुछ पर्यटक स्थलों को बंद किया गया था। अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में 8 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मशहूर हिल स्टेशन से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बंदर पेड़ पर बैठकर 500 के नोट जमीन पर फेंकता हुआ नजर आया। सिरोही में एनएचआई कर्मियों ने मृत गाय को गाड़ी के पीछे बांधकर खींचा। तत्काल प्रभाव से 4 कार्मिकों को सेवा से बर्खास्त किया गया।